खूब लड़ी मर्दानी ओ तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही अंग्रेज कांप उठते थे। साल 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। युद्ध के दौरान सैकड़ों ब्रिटिश सेना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिंदा नहीं पकड़ पाई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि मेरा शरीर तक अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम माणिक कड़िका था, मगर प्यार से लोग उन्हें मनु कहकर पुकारते थे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा ली थी। साल 1842 में मात्र 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह झांसी की राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ कर दिया गया। अब ये झांसी की रानी बन गई और इनका नया नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। साल 1851 में 23 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही इनके बच्चे की मौत हो गई और 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उनके सलाहकारों ने उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम राव गंगाधर रखा गया, मगर ब्रिटिश हुकूमत राव को गोद लिए जाने को अवैध घोषित कर दिया और रानी को झांसी का महल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने एक 3 मंजिला की साधारण हवेली रानी महल में शरण ली और 7 मार्च 1854 को अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यही बात झांसी की रानी को सहन नहीं हुई और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा निकाला और कहा कि मैं झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए एक स्वयंसेवक सेना बनाई। इसमें महिलाओं को भी भर्ती किया गया और उन्हें बाकायदा युद्ध की ट्रेनिंग भी दी गई। 1858 के जनवरी माह में अंग्रेजों ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च महीना आते आते शहर को घेर लिया और फिर अंग्रेजों ने युद्ध स्टार्ट कर दिया। इस समय रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से मदद मांगी और तात्या टोपे 20,000 की सेना के साथ अंग्रेजों से टक्कर लेने आ डटे, मगर अफसोस कि वो पराजित हो गए। तारीख थी 18 जून 1858। रानी को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था, मगर रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। ब्रिटिश सैनिक युद्ध करते करते थकते कि इससे पहले एक रिजर्व सैन्य टुकड़ी आ गई थी। इस सैन्य टुकड़ी के अचानक से युद्ध में कूदने से ब्रिटिश खेमे में फिर से जान आ गई, मगर रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की इस चाल को तुरंत समझ गई थी। युद्ध लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब रानी को लगा कि यहाँ से पीछे हटने में ही भलाई है और अंग्रेजों को चकमा देकर युद्ध के मैदान से वो इतनी तेजी से निकले कि अंग्रेजों को कुछ समझ ही नहीं आया। रानी और उनके सैनिक युद्ध के मैदान से करीब 1 मील की दूरी पर चले गए थे, मगर तब तक वहां भी अंग्रेज सैनिक पीछा करते करते आ पहुंचे। कैप्टन रॉडरिक ब्रेक्स वो पहले इंसान थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध के मैदान में लड़ते हुए सबसे पहले देखा था। इससे पहले किसी भी अंग्रेज सैनिक को ये बात मालूम नहीं थी कि रानी लक्ष्मीबाई कैसी हैं और वो कैसे युद्ध करती हैं, कैसी दिखती हैं। कैप्टन रॉडरिक ब्रेक्स ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के दौरान घोड़े की लगाम अपने दांतों से दबाई हुई थी। वो दोनों हाथों से तलवार चला रही थी और एक साथ दोनों तरफ वार कर रही थी। इसके बाद लड़ाई एक नए सिरे से शुरू होती है। जगह थी कोटा का सराय। रानी लक्ष्मीबाई के एक सैनिक के मुकाबले अंग्रेजों के दो सैनिक लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते एक अंग्रेज सैनिक ने रानी लक्ष्मीबाई की छाती में संगीन भोंक दी, लेकिन रानी तुरंत मुड़कर अपने ऊपर हमला करने वाले अंग्रेज सैनिक पर पूरी ताकत के साथ तलवार से वार किया। रानी को लगी चोट इतनी ज्यादा गहरी तो नहीं थी, मगर उस घाव से खून काफी तेजी से निकल रहा था। अचानक घोड़े पर दौड़ते दौड़ते एक छोटा सा पानी का झरना आ गया और लक्ष्मीबाई को लगा कि उनका घोड़ा एक छलांग लगाएगा और हम उस झरने को पार कर जाएंगे और मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मगर अफसोस कि घोड़ा छलांग लगाने के बजाय रुक गया और आगे 1 इंच बढ़ने से इनकार कर दिया। तभी उन्हें अचानक कमर की बाईं तरफ एक गोली लग गई और रानी के बाएं हाथ की तलवार जमीन पर गिर पड़ी। उन्होंने उस हाथ से कमर से निकलने वाले खून को दबाकर रोकने की कोशिश की, मगर तब तक एक अंग्रेज सैनिक रानी के घोड़े के बगल में आ पहुंचा। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। रानी ने भी उसके वार को रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी तलवार ऊपर की, मगर उस अंग्रेज सैनिक की तलवार उनके सिर पर इतनी तेजी से लगी कि उनका माथा फट गया और उस चोट से निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई थी। मगर तब भी रानी ने पूरी ताकत के साथ उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार किया, मगर वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से गिर गई, मगर तभी अचानक उनके एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर उन्हें अपने हाथों में उठा लिया और उन्हें पास के एक मंदिर में ले गया। इस समय तक भी रानी लक्ष्मीबाई की सांसें चल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई की हालत बिगड़ रही थी।
मंदिर के बाहर लगातार फायरिंग हो रही थी और काफी देर बाद रानी के अंतिम सैनिक को गोली लगी। उस समय अंग्रेजों ने सोचा कि अब रानी जिंदा नहीं होगी, अब हमारा काम पूरा हो गया है। तभी एक अंग्रेज अधिकारी जोर जोर से चिल्लाकर बोला कि रानी अभी जिंदा है। अंग्रेजों की सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई काफी घायल हो गई थी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगे चोट के कारण बंद हो गई थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंख खोली, मगर उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और मुख से रुक रुक कर कुछ शब्द निकल रहे थे। मैं दामोदर को तुम्हारी देखरेख में छोड़ती हूँ, उसे छावनी ले जाओ, जल्दी यहाँ से ले जाओ। अब तक रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। उनकी चोट का खून उनके फेफड़े में घुस रहा था, वो धीरे धीरे डूबने लगी थी। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा था कि अंग्रेजों को मेरा शरीर तक नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की सांसें रुक जाती हैं और फिर वहां मौजूद रानी के सैनिक ने आनन फानन में कुछ लकड़ियां जमा की और उस पर रानी के पार्थिव शरीर को रखकर आग लगा दी। अंग्रेज बाहर से धनाधन गोलियां बरसा रहे थे। गोलियों की आवाज बढ़ती जा रही थी। मंदिर के दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों सैनिक पहुंच गए थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफल ही गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई, फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो गई। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, सब कुछ शांत था। सबसे पहले कैप्टन रॉड्रिक ब्रिग्स ही अंदर घुसे। वहां रानी के सैनिक और पुजारियों के कई दर्जन शव पड़े थे। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नजर एक चीता पर पड़ी, जिसकी लपटें अब तक शांत हो चुकी थी। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की। तभी उसमें मानव के शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थी। इस तरह रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम सांस तक लड़ती रही। रानी की वीरता को देखकर अंग्रेज कैप्टन ने शहादत स्थल पर उनको सैल्यूट किया। इस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों ने लक्ष्मीबाई के बेटे दामोदर को सुरक्षित बचा लिया था, मगर दामोदर ने 2 साल बाद 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उसे अंग्रेजों ने पेंशन भी दिया और फिर 58 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। कहते हैं कि जब वो मरे तो पूरी तरह से कंगाल थे। उनके वंशज अभी भी इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले कहते हैं। रानी की मौत के बाद विद्रोहियों का भी साहस टूट गया था और ग्वालियर पर अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया था। बाद में तात्या टोपे को भी पकड़ लिया गया था और उन्हें शिवपुरी ले जाया गया और वहां एक पेड़ पर उन्हें फांसी दे दी गई। तो इस तरह झांसी की रानी ने अपने स्वाभिमान के लिए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और जीवन भर उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो चाहती तो एक पेंशनर के रूप में ब्रिटिश हुकूमत के साथ मिलकर काम कर सकती थी, मगर उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं किया और अपने मातृभूमि के लिए जीवन का बलिदान कर दिया।